भगवान श्री राम कह रहे भरत भैया से कि एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। भगवान श्री राम ने कहा मेरा सबसे बड़ा भक्त तो मेरा हनुमान है। तो जिस समय लखन भैया को लक्ष्मण शक्ति लगी तो उस समय हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत पर गए संजीवनी बूटी लेने के लिए। तो पूरा पर्वत उठा करके लेके आए और अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरते हुए जा रहे थे रात्रि के समय। तो भरत भैया ने देखा ये कोई निशाचर है, ये कोई राक्षस है जो इतनी रात्रि के समय चला जा रहा है। तो भरत भैया ने बाण छोड़ दिया कि समझ राम राम कहे धरन पे गिर गए हनुमत वीर। जैसे ही राम राम कहते हुए हनुमान जी धरती पर गिरे तो भरत भैया ने जैसे राम शब्द सुना तो भरत भैया दौड़ करके गए कि ये क्या हुआ, कोई राम भक्ति, ये तो मेरे भैया का कोई भक्त है जो राम राम कह रहा। दौड़े दौड़े गए और कहा भैया आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो उसी समय हनुमान जी ने परिचय दिया कि रावण के सुत मेघनाथ ने छोड़ा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। और जैसे ही हनुमान जी की बातें सुनी कि लक्ष्मण भैया के मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा है, लक्ष्मण के प्राण संकट में है। तो ये बात सुन करके सभी अयोध्या के वासी दौड़े दौड़े गए कि हनुमान की बातें सुने तो तुम की बदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया आ गई। जो हनुमान जी ने ये सारी बात बताई तो पूरी अयोध्या इकट्ठी हो गई। तीनों रानियां, तीनों मैया जिस समय इकट्ठी हुई उसी समय जाकर के सबसे पहले और जो लक्ष्मण की माँ थी सुमित्रा, लक्ष्मण की मैया सुमित्रा ने जाकर के कहा हनुमान जी क्या हुआ मेरा पुत्र। हनुमान जी ने सारी बात बताई कि माते लक्ष्मण को शक्ति बाण मेघनाथ ने मारा है जो रावण का पुत्र है और माता सीता को रावण चुरा करके ले गया है, उनके प्राण संकट में है और सूर्य निकलने से पहले मुझे ये बूटी पहुंचानी होगी, इसलिए मुझे शीघ्र जाने दो। लेकिन भरत भैया ने मुझे बाण मार दिया। तो उसी समय सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जाओ जाकर के राम से कह देना। क्या भाव थे माताओं के, तो सुनिएगा बड़े सुंदर भाव कि हनुमान जाकर राम जी से कहना। माता सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जाकर राम जी से कहना और
राम जी से कहना हनुमान जाकर राम जी से कहना मेरे लगन के प्राण जाए तो जाए पर बिना जानकी के राम वापिस न आए, बिना जानकी के राम वापस न आए। जैसे ही माता सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, लक्ष्मण मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र मारा जाए तो मुझे कोई गम नहीं, मेरा दूसरा बेटा है शत्रुघ्न। लेकिन जो हमारी पुत्र वधू है, सूर्यवंश की पुत्र वधू, यदि वो वापस नहीं आई तो हमारी पूरी अयोध्या का सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। हमारी अयोध्या की शान बान है सीता, जिस यज्ञ से संकल्प लेकर के सीता गई, ठीक वैसे ही वापस सही सलामत लौट करके आए। राम जी से जाकर के कह देना। और माता सुमित्रा ने कहा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। माता सुमित्रा ने कहा कि ये तो सौभाग्य की बात है कि मेरा पुत्र राम की गोदी में लेता है, और राम की गोदी में सच करके मेरे पुत्र के प्राण जाए तो जाए, मुझे कोई गम नहीं। क्योंकि कहाँ नसीब होता है किसी का जो प्रभु श्री हरि नारायण की गोदी में सर रख कर के मृत्यु हो। मेरा पुत्र तो भाग्यशाली होगा जो प्रभु श्री राम की गोदी में सर रख करके उसकी मृत्यु होगी। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। और कहा रोकना ही होगा उनको अश्वों का बहाना। सुमित्रा ने कहा जो प्रण किया है वो पूरा करके आए राम, रावण को मारने का। और जो युद्ध हो रहा है ना, युद्ध में जरूरत पड़े तो मैं अपना दूसरा बेटा शत्रुघ्न भी भेज दूंगी, लेकिन पीछे ना हटे। रोकना ही होगा उनको अश्वों का बहाना, रोकना ही होगा तुमको आंसुओं का बहाना। गम के वो बादल काले, गम के वो काले बादल छाए तो छाए पर बिना जानकी के राम वापस न आए, बिना जानकी के राम वापस न आए। जैसी सुमित्रा ने ये बात कही कि मेरे पुत्र लखन के प्राण जाए तो कोई बात नहीं, चले जाए, लेकिन सीता को लेकर के ही आए। मेरा पुत्र चला जाए कोई गम नहीं, मेरा दूसरा बेटा है उसको भी लड़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन सीता के बगैर अयोध्या में ना आए। तो ये बात जैसे ही राम की मां कौशल्या ने सुनी तो माता कौशल्या ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी जाने लगे तो हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी सुनो।
अरे ये सुमित्रा तो पागल हो गई है, ये कुछ भी बोलती है। मेरी बात सुनो तुम राम जी से मेरी बात जा करके कहना। और कौन सी बात? धन्य है सुमित्रा सबकी क्षमता लुटा दी, धन्य है सुमित्रा सबकी क्षमता लुटा दी। मेरी ममता पे इसने, मेरी ममता पे अपनी ममता भी लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता भी लुटा दी। मैया कौशल्या ने कहा इसने तो मुझे भी पीछा कर दिया, इसने मुझे भी पीछे कर दिया। हनुमान जी ये तो पागल है जो लखन को मरने के लिए कह रही है, लेकिन तुम जाकर के राम से, राम मेरा बेटा है ना, मेरी बात जरूर मानेगा, जाकर के मेरी बात कहना। हंस के दे दिया है इसने गोदी का कहना, हंस के दे दिया है इसने गोदी का कहना। कष्ट राम उसकी खातिर, कष्ट राम उसकी खातिर, पाए तो पाए पर। अब मैया कौशल्या ने कहा, क्या कहा? सुमित्रा ने कहा कि बिना जानकी के, बिना सीता के राम वापस ना आए, लेकिन सुमित्रा कह रही है हनुमान जी सुनो, कष्ट राम उनकी खातिर, पाए तो पाए पर, बिना लखन के राम वापस ना आए, बिना लखन के राम वापस ना आए। कौशल्या मैया ने बात कही, कौशल्या ने कहा कि लक्ष्मण के बगैर राम वापस ना आए, क्योंकि इसने अपनी गोदी का, मेरा बेटा तो वनवास गया लेकिन इसका बेटा लखन मेरे बेटे के साथ देने के लिए गया, तो इसलिए हनुमान जी जाके कहना कि राम लक्ष्मण के बगैर ना आए, लक्ष्मण को साथ लेके आए। तो मैया कैकेयी ने ये बात सुनी, कैकेयी ने कहा अरे हनुमान जी ये दोनों मेरी बहन तो पागल हो गई है, तुम इन दोनों की बात साइड में रखो। देखिए तीनों माताओं का प्रेम क्या है, तीनों माताएं अपनी अपनी ममता को दर्शा रही है। धन्य है माताओं को, तीनों माताओं को कोटि कोटि नमन है। माता कैकेयी ने कहा हनुमान जी इन दोनों की बात को साइड में रखो, तुम जाकर के राम से मेरी बात कहना, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। और कहा अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने की भी लायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने की भी मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। मेरी वजह से राम लक्ष्मण सीता वनवास गए, ना मैं ये वरदान मांगती और ना राम वनवास जाता, ना सीता का हरण होता, ना लक्ष्मण की ये हालत होती। इन सबकी कसूरवार मैं हूँ, सबकी कसूरवार मैं हूँ। इसलिए हनुमान जी राम से कहना अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने की भी मैं लायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने की भी मैं लायक नहीं हूँ। इसलिए मेरी ही वजह से इनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से इनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, पर अब कैकेयी
दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, लेकिन बिना सिया और लखन के राम वापिस न आए। सिया और लखन के राम वापिस न आए। धन्य हो, सभी को कोटि कोटि धन्य हो। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अब जैसे ही ये बात लक्ष्मण की पत्नी गा रहे हैं, हनुमान जी आप कह रहे हो सूर्य निकल आएगा, सुबह जल्दी हो जाएगी, सूर्य निकल आएगा। अरे सूर्य कैसे निकल आएगा? और आप हो कि भूल रहे हो इस संसार में ऐसी सतियां हुई है। सती नाम सुना होगा, सती सांडली का आपने। जो सती सांडली थी वो अपने पति को कंधे पर उठा करके जा रही थी, तो एक संत जी रास्ते में थे, तो संत जी के लोटे में पैर लग गया। किसका? सती सांडली का। संत जी के लोटे में पैर लग गया तो पानी लुढ़क गया, तो संत जी ने श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, सुबह सूर्य निकलेगा, सूर्य सुबह निकलते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो सती सांडली ने कहा बाबा तुमने मुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन सुनो मेरी बात, अगर मेरे अंदर भी सत्यता है, मैं यदि पति बनता नारी हूँ, मेरे अंदर सत्यता है, तो जाओ मैं भी कहती हूँ कि सूर्य कभी निकलेगा ही नहीं। 6 महीने तक सूर्य नहीं निकला था सती सांडली की वजह से। ऐसी ऐसी सतियां मातृभूमि में पड़ी हैं हमारे भारत में। आप कहते हो कि सुबह होने वाली है, सूर्य निकल आएगा। अरे कहाँ सूर्य निकलेगा? आप जानते हो मैं कौन हूँ? सूर्य वंश की पुत्र वधू। और आपको तो पता है कोई भी ससुर चाहेगा कि मेरी बहू विधवा हो जाए, तो सूर्य देवता तो नहीं चाहेंगे कि मैं सूर्य देवता की बहू लगती हूँ रिश्ते में। तो सूर्य देवता कैसे निकल आएंगे अपने ही बेटे को मारने के लिए? सूर्य वंश की मैं कुल वधू हूँ, वो मन में मुदित नहीं होंगे, अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। गोदी में सर है उनके रक्षक भगवान, मौत छू न पाएगी मेरे पिया जी के प्राण। इसलिए पतिव्रत भावों से, कि पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। और जिस समय सुमित्रा ने कहा अब सुनो हमारी बात हनुमान जी,
हमारे प्रभु राम जो करने गए हैं, जो काम मैन है वही काम करके आए। जो करने को आए काम करना है जरूरी, जो करने को आए काम करना है जरूरी। रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। इसलिए हनुमान राम से कहे, हनुमान राम जी से जाकर के कहना, हनुमान राम जी से जाकर के कहना, मेरे पिया के प्राण, मेरे पिया के प्राण जाए तो जाए पर बिना रावण मारे राम वापिस न आए, बिना रावण मारे राम वापिस न आए, बिना रावण मारे राम वापिस न आए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।